नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द NS ज़ीरो पर। द NS ज़ीरो आज सुबह मॉर्निंग बुलेटिन में दिन भर की वो बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आया है जो आज दिन भर की सुर्खियां बनने वाली हैं। आज यानी बुधवार का दिन खबरों के लिहाज से काफ़ी अहम है। कई बड़ी खबरें हैं जो आज दिन भर सुर्खियां बनने वाली हैं। वहीं साथ ही आज नवरात्रि का 5वां दिन भी है और आज स्कंद माता की पूजा होती है। इसके अलावा आज पवित्र माह रमजान का भी चौथा दिन है। तो द NS ज़ीरो के दर्शकों को नवरात्रि और रमजान की बहुत शुभकामनाएं। तो अब खबरों के सफर को शुरू करते हैं। आज सबसे पहली खबर बीजेपी से जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर आज बीजेपी कार्यकर्ताओं, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को संबोधित करेंगे। पार्टी 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक देश भर में सामाजिक न्याय के मुद्दे पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। वहीं इस अभियान के दौरान पार्टी कार्यकर्ता मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में भी अभियान के दौरान कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं अगली खबर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से जुड़ी है जो आज भी जारी है। भारत ने UNSC में यूक्रेन की मदद करने की बात कही है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC की बैठक में भारत का भी रुख सामने आया है। भारत ने बैठक में यूक्रेन का समर्थन किया है और बूचा में हुए नरसंहार पर कड़ी आपत्ति जताई है। UNSC में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने कहा है कि यूक्रेन की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। बूचा में नागरिकों के मारे जाने की हालिया रिपोर्ट काफी परेशान करने वाली है, इसलिए हम स्पष्ट रूप से इन हत्याओं की निंदा करते हैं और एक स्वतंत्र जांच का समर्थन करते हैं। वहीं बूचा नरसंहार के आरोपों पर रूसी विदेश मंत्री ने कहा है कि यह शांति वार्ता को बाधित करने की एक कोशिश है। दरअसल बूचा नरसंहार को लेकर जहां एक तरफ पूरी दुनिया में रूस की आलोचना हो रही है और उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है, तो दूसरी तरफ रूस ने इसे निराधार बताते हुए कहा है कि इन लाशों की खोज मॉस्को और कीव के बीच वार्ता को बाधित करने के लिए की गई है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि यूक्रेन के बूचा शहर में शवों की खोज दोनों देशों के बीच चल रही शांति वार्ता को प्रभावित करने के उद्देश्य से ही की गई है और यह एक उकसाने वाली घटना है। वहीं श्रीलंका में आपातकाल हटा दिया गया है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने मंगलवार देर रात आपातकाल को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। देश में बढ़ते संकट के बीच 1 अप्रैल को आपातकाल श्रीलंका में लागू किया गया था। मंगलवार 5 अप्रैल देर रात जारी गजट अधिसूचना संख्या 2274/10 में राष्ट्रपति ने कहा है कि उन्होंने आपातकाल नियम अध्यादेश को वापस ले लिया है, जिससे सुरक्षा बलों को देश में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए व्यापक अधिकार मिले थे। हालांकि देश के सबसे बुरे आर्थिक संकट के दौरान राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला अभी भी श्रीलंका में जारी है। बढ़ती मुद्रास्फीति लगभग 19% और बढ़ती जीवन की स्थितियों के बीच 1948 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से श्रीलंका अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वहीं आज महंगाई का डबल अटैक भी है। आज पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर बढ़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ CNG के दाम में भी इजाफा आया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज एक बार फिर 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। वहीं आज एक बार फिर CNG के दामों में भी 2.5 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। बीते 15 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में कुल 10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जा चुकी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत आज 105 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल की कीमत 96 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर है। जबकि लखनऊ की बात करें तो अब यहाँ पेट्रोल का दाम 105 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर और डीजल का रेट 96 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर हो गया है। आपको बता दें कि भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में तेजी तब आ रही है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम लगातार गिर रहे हैं। रोजाना सुबह 6 बजे से देश के हर फ्यूल स्टेशन पर पेट्रोल और डीजल के नए दाम लागू किए जाते हैं। वहीं पेट्रोल, डीजल और CNG की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर केंद्र पर कांग्रेस ने जोरदार हमला किया है और कहा है कि झूठे वादों से चुनावी छल, फिर जनता पर ही लूट का बल।
दरअसल देश में बढ़ रही महंगाई पर एक तरफ जहां जनता काफी नाखुश है, वहीं विपक्ष भी लगातार मोदी सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि पार्टी ने चुनावी जीत को लूट का लाइसेंस बना दिया है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने अपने एक ट्वीट में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि इवेंट वाली सुबह भी महंगाई का डेंट। आज फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमत 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा है कि पिछले 16 दिनों में पेट्रोल डीजल में 10 रुपए की बढ़त हुई है। सुरजेवाला ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि झूठे वादे करने का आरोप लगाते हुए झूठे वादे से चुनावी छल, फिर जनता पर ही लूट का बल। वहीं दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश में आज से गर्मी का सितम और बढ़ेगा। लू चलने को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश में आज से गर्मी का प्रकोप और बढ़ने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान यानी आईएमडी ने अगले 5 दिनों के लिए इसे लेकर येलो अलर्ट जारी करते हुए हीट वेव के चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 8 अप्रैल तक अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ऐसे में लू का कहर भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने बिना वजह दोपहर में घर से न निकलने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि लंबे समय तक बारिश नहीं होने के कारण उत्तर पश्चिम भारत में गर्म मौसम की स्थिति और गंभीर हो गई है। फिलहाल अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक बारिश की कोई संभावना भी नहीं है और मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके चलते धूप तेज निकलेगी और गर्म हवाएं चलेंगी। वहीं उत्तर प्रदेश की जेलों से आज 136 कैदी रिहा किए जाएंगे। यूपी कारागार और होमगार्ड राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने इसे लेकर बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश की जेलों में अर्थदंड नहीं देने के कारण बंद कैदियों को आज मानवीय आधार पर रिहाई मिलेगी। यूपी कारागार और होमगार्ड राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति का बड़ा फैसला है। यूपी की जेलों में बंद 136 कैदियों को जो केवल अर्थदंड न देने के कारण जेल में बंद हैं, उन सभी को मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर आज 4 बजे जेलों से रिहा कर दिया जाएगा। तो आज जो गोरखपुर मठ पर हमले का जो आरोपी है अहमद मुर्तजा, उसे भी लखनऊ लेकर आया जाएगा। गोरखपुर मठ पर हमले का आरोपी अहमद मुर्तजा आज लखनऊ लाया जाएगा। एटीएस टीम लेकर उसे लखनऊ मुख्यालय पहुंचेगी। दरअसल आरोपी के खिलाफ दर्ज मुकदमे एटीएस को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। बरामद जो उसे लैपटॉप बरामद हुआ है वो उसके खिलाफ एक अहम सबूत की कड़ी बना है और लैपटॉप से एटीएस और एसटीएफ को कई अहम सुराग भी मिले हैं। वहीं आखिरी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें तो आज उसकी बैठक का दूसरा दिन है और आज 2025 में संघ के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर तमाम कार्यक्रम तय किए जाएंगे। देहरादून के रायवाला के आश्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो बैठक चल रही है उसका आज दूसरा दिन रहेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत और सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने इससे पहले मंगलवार को बैठक कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। पहले दिन राष्ट्रीय मुद्दों के साथ ही दूसरे महत्वपूर्ण विषय के केंद्र बिंदु रहे। वहीं आज दूसरे दिन 2025 में संघ के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर भी कार्यक्रम तय होंगे। यह बैठक 11 अप्रैल तक चलेगी, जबकि कई महत्वपूर्ण विषयों पर भावी कार्ययोजना भी इस बैठक के दौरान बनाई जाएगी। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी आप दिन भर हमारी वेबसाइट theNS0.com के साथ theNS0 के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर भी सभी तरह की ताज़ा खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव कवरेज देख और पढ़ सकते हैं, क्योंकि theNS0 आप तक राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, क्राइम की सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पहुंचाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए theNS0 के साथ। नमस्कार।